अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन बच्चों के बारे में जिनमें कब्ज़ की शिकायत रहती है कि जब बच्चा पैदा होता है तो शुरू में तो वो दूध माँ का दूध पी रहा होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बॉटल फीड पे भी होते हैं। तो आपने ये देखना है कि जब वो दूध पीना शुरू कर रहा है तब से उसको कॉन्स्टिपेशन है या फिर ये अभी चंद दिन हुए हैं ऐसा मामला हुआ है। क्योंकि शुरू में अगर बच्चा दूध पे होता है तो बाज़ का दूध ही उसको कॉन्स्टिपेशन का रहा होता है। जो बॉटल फीड आपने अलग से दूध जिसको नॉर्मली ऊपर का दूध बोल रहे होते हैं उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है। आपने पहले तो वो छुड़वाना है, उसको चेंज कराना है दूध। बाकी दूसरे नंबर पे उन बच्चों में कॉन्स्टिपेशन देखी गई है जो वीनिंग स्टार्ट करते हैं, यानी जिनको दूध से हम सॉलिड डाइट पे लेके आते हैं सेमी सॉलिड पे। तो उन बच्चों में भी देखा गया है क्योंकि अब उनका दूध जो है जो ऑलरेडी वो ले रहे थे उनसे तो उनको कोई मसला नहीं था, लेकिन जब से उन्होंने वीनिंग शुरू किया है उनमें कॉन्स्टिपेशन है। दैट्स मीन कि हम उनको जो खिला रहे हैं उसमें कोई ना कोई इशू चल रहा है कि जिसकी वजह से बच्चे में कॉन्स्टिपेशन है। और तीसरा उन बच्चों में कॉन्स्टिपेशन देखी जाती है जो जो स्कूल जाते हैं और टेंशन में रहते हैं, एंजाइटी में होते हैं, होमवर्क नहीं किया हुआ होता या इवन बच्चों ने काम किया हुआ भी हो, बस एक स्कूल की उनको एंजाइटी होती है, शौक से नहीं जाते हैं, स्ट्रेस लेते हैं किसी बात पे, टेस्ट में नंबर कम आ गए। इन बच्चों में भी आपको देखने को मिलेगा कि उनका पाखाना सख्त होता है। या वो बच्चे जो जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, घर की चीज़ें नहीं बनी हुई खाते, उनमें पाखाना उनका सख्त होगा। तो ये कुछ रीज़न, कुछ बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं कि जिनमें कोई न्यूरोलॉजिकल इलनेस यानी दिमागी तौर पे कोई उनको प्रॉब्लम चल रही हो, नर्व्स का कोई इशू चल रहा हो या इंटेस्टाइन यानी उनकी आंतों के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, रुकावट हो, जिसको हम सर्जिकली करेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत रेयर केसेस होते हैं। मोस्टली जो चीज़ें हम घर बैठ के समझ सकते हैं और कर सकते हैं उनमें यही रीज़न्स है। इसके अलावा एक रीज़न ये जो आपका बच्चा लागिर होता है, खून की कमी चल रही है, उसकी अगेन डाइटरी डेफिशिएंसी है, डाइट में पूरा नहीं हो रहा, सप्लीमेंटेशन, शुरू से ही कमज़ोर बच्चा है, वो उसमें भूख ही नहीं लगती। क्योंकि एनीमिया ऐसी चीज़ है, खून की कमी ऐसी चीज़ है कि बच्चे की भूख नहीं लगेगी। जब भूख नहीं लगेगी, खाना कम खाएगा, तो ये भी एक कॉन्स्टिपेशन की वजह है। आप उन बच्चों में कॉन्स्टिपेशन नहीं देखेंगे जो बहुत खुला खाते हैं, ठीक है, हर वक्त कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, या फिर जब खाते हैं तो प्रॉपर पेट भर के खाते हैं, उन बच्चों में भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है। तो इसका हल क्या है? एक तो ये होता है कि जो कॉन्स्टिपेशन होती है उसका जो छोटी आंत होती है उसके अंदर तो डाइजेशन हो रही होती है, ठीक है, उसमें लिक्विड काफ़ी सारा मौजूद होता है पखाने के अंदर। लेकिन जब ये बड़ी आंत में जाता है तो बड़ी आंत का काम ये होता है कि वो पानी को चूस लेता है पखाने के अंदर से, और जितनी देर पखाना उसके अंदर पड़ा रहेगा उतना वो पानी उतनी देर तक एब्जॉर्प्शन होती रहेगी और पखाना सख्त हो जाता है बच्चों का, ज़्यादा देर तक उनके पेट में स्टूल रहता है। और फिर जब बच्चे पोटी करते हैं, एक तो ये कि वो ऑलरेडी कॉन्स्टिपेशन का शिकार होते हैं तो वो डरते हैं, वो होल्ड करके रखते हैं अपना पखाना, जिसकी वजह से उनका जो रिफ्लेक्स होता है जिसके थ्रू पोटी की जाती है वो भी वीक हो जाता है। और जब वो पोटी करते हैं तो वो समटाइम्स इतनी सख्त होती है कि वो ज़ख्म करके निकलती है। इसका हल ये होता है कि अगर तो बहुत सवेर कॉन्स्टिपेशन है और उसने एनल फिशर कर दिया, जो ज़ख्म होता है बड़े पखाने वाली जगह पे, अगर वो कर दिया, उसमें समटाइम्स आपको इमरजेंसी मेडिसिन देनी होती हैं, उसमें आपको सपोजिटरीज देनी होती हैं, मेडिकेशन स्टार्ट करनी होती हैं बच्चे को, सिरप्स होते हैं, और कुछ देसी टोटके समटाइम्स किए जाते हैं, जैसे देसी घी नीम गर्म दूध में डाल के दे दिया, या बादाम का तेल, रोगन बादाम होता है, वो आप अगर नीम दूध में दे दें उससे भी काफ़ी हद तक इफ़ेक्टिव होता है। लेकिन हम उस स्टेज तक नहीं जाएंगे। हम आज बात करेंगे कि आप घर बैठे ऐसी कौन सी एहतियाती तदाबीर कर सकते हो कि आपका बच्चा जो है वो इस अजियत से बच सके। उसमें पहली बात तो ये है कि अगर तो वो दूध अगेन सिर्फ दूध पे है तो आपने दूध चेंज करना है बच्चे का। दूसरा, अगर वीनिंग स्टार्ट हुई है, अभी आपने सॉलिड देना शुरू किया है, तो आपने उसको एक तो फीडर कम करना है, क्योंकि जो बच्चे बहुत ज़्यादा फीडर का इस्तेमाल करते हैं और उनको ऑब्वियसली भूख नहीं लगती फिर, और वो खाना कम खाते हैं, ये भी कॉन्स्टिपेशन की वजह है। जो बच्चा बड़ा होता है उसको फीडर अपने कम करके उसको सॉलिड पे लाना है। और दूसरा, जो आप सॉलिड उसको दे रहे हो उसमें फाइबर का कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि आपने रोटी सालन बनाया है, घर में कोई खुश्क सालन बनाया है, उसमें शोरबा नहीं है। जितना बच्चे को शोरबे से आप दूर रखोगे, उसको ड्राई रोटी या ब्रेड ड्राई दोगे, उतना उसका पखाने में पानी का कंटेंट जो है ना वो कम होगा, वो बेचारा स्टूल पास करते हुए उसको शदीद पेन होगा। आपने इसमें हल यही करना है कि पानी की मिकदार कर देनी है, उसको पानी पिलाने में भी ज़्यादा कोशिश करें पिए। फ्रेश फ्रूट जूसेस, जूस का मकसद मतलब ये नहीं है कि आपने डिब्बे के जूस देने हैं उसको, घर में जो फ्रेश फ्रूट्स, जो भी मौसमी फल है उसके जूसेस निकाल के दें। गर्मी का सीज़न है, ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएं।
और जो खाना आप उसको खिला रहे हैं उसमें शोरबा हो। दाल है, जैसे मसूर की दाल है, बच्चे अगर आप देख लो आपका बच्चा क्या पसंद करता है, मुर्गी या गोश्त वगैरह खाता है, तो वो शोरबे वाला सालन बनाएं, उसमें रोटी डिप करके दें उसको। और उसकी डाइट में जितना लिक्विड आप और जितना फाइबर अब कहाँ से आएगा, लिक्विड तो चले मैंने बता दिया कि जो आप उसको खिला रहे हैं उसमें पानी की मिकदार होनी चाहिए। फाइबर आता है फ्रूट से, इसके अलावा सब्जियों से, जो बॉइल्ड आप वेजिटेबल्स दे रहे हैं उसको, या फिर अगर सालन की फॉर्म में बना के दे रहे हैं तो वो भी फाइबर जा रहा है। और इसके अलावा दिन में कोई 1-2 फ्रूट्स दे दें, ठीक है। तो वो, और दूसरा कि बच्चे को वक्फे से दे जब उसको भूख लगे, क्योंकि भूख लगेगी तो वो अच्छा खाएगा, और जब वो अच्छा खाएगा, पेट भर के खाएगा, तो उसमें कॉन्स्टिपेशन काफ़ी हद तक रिलीव हो जाएगी। लेकिन कोशिश करें कि सबसे बेस्ट ये कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें अपने बच्चों की, और ये चॉकलेट, टॉफ़ीज़, चिप्स, इसको बिल्कुल निकाल दें इनकी लाइफ से। ये जब बच्चा टेस्ट डेवलप करेगा वो खुद जाएगा ही नहीं इन चीज़ों की तरफ। उसको जब आप घर के खाने की आदत डाल देंगे तो वो उन्हीं पे रहेगा। ये आप अपनी बाज़-औक़ात होता है पेरेंट्स अपनी जान छुड़ाने के लिए, बच्चे को चुप कराने के लिए वो पकड़ा देते हैं, लेकिन वो उन बेचारों की सेहत की जो है ना नफ़ी का रहा होता है। तो आज के दिन मैंने आपको यही गाइड किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।